बाबू जगदेव प्रसाद जी के 91वां शहादत दिवस जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में अंबेडकर ऑडिटोरियम आशियाना में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जौनपुर एवं जन अधिकार पार्टी के संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा उपस्थित रहे। सबसे पहले 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि बाबू जगदेव प्रसाद ने शोषित, गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो, अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कन्या कुशवाहा ने की, जबकि संचालन राष्ट्र महासचिव अजीत प्रताप कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों में आए कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबू भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। कार्यक्रम की रूपरेखा क्या थी और कार्यक्रम कहाँ था? आज जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में बाबू जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस मनाया गया। 51वां शहादत दिवस था उनका, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा बड़े स्तर पर किया था। 1,500 से 2,000 लोगों को बुलाए थे, लेकिन लाखों की भीड़ चली आई। यहाँ जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा और जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय शिवकन्या कुशवाहा जी को सुनने के लिए अभी आप जनसैलाब देख रही हैं। जा रहे हैं लोग, जो है किस तरह बसों से आए, लोग गाड़ियों से आए और आकर के और माननीय संस्थापक जी की बात सुन करके अब लोग जो है प्रस्थान कर रहे हैं। जैसा कि देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश से काफ़ी बसें यहाँ पर देखी जा रही हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। और अभी आने वाले समय में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और 2027 के चुनाव आने वाले हैं। इसको आप किस तरह देख रहे हो और आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जन अधिकार पार्टी इस समय इंडिया गठबंधन में है और समाजवादी पार्टी से जन अधिकार पार्टी का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में। और पंचायत चुनाव में भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ें। जैसा गठबंधन के द्वारा तय होगा उस हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। उसके बाद 27 के चुनाव में भी एक अच्छी खासी भागीदारी जन अधिकार पार्टी की होगी, इसलिए कि जन अधिकार पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। अभी केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी को लेकर के कुछ नए बदलाव किए हैं, जिसमें शराब को सस्ता किया है, कुछ जैसे रोटी वगैरह है, कुछ चीज़ों पर रोक सस्ता किया, बाकी चीज़ों पर अभी वैसे के वैसे है। उसको क्या कैसे देखते हैं? सस्ता नहीं किया है, वो तो कान को इधर से पकड़ने की बजाय इधर से पकड़ लिया है। पहले जो है 4 स्लैब थे, 5% और 12%, 18% और 28%। अब जो है क्या किया कि 28 और 12 को ख़त्म कर दिया, 18 और 5% बचा है। उसके बाद एक नया लगा दिया 40% की जीएसटी। कुछ चीज़ों को उस 40% में डाल दिया गया। तो जो काम की चीज़ें हैं, किताब, कापी, पेंसिल, रोटी, दवा, दूध, ये सारी चीज़ों को जीएसटी के अंदर रखा गया है और शराब जैसी वस्तु को जो है जीएसटी से बाहर रखा गया है। जिस चीज़ों के रेट ज़्यादा हैं उनको जो है जीएसटी से जो है जीएसटी के अंदर नहीं लाया जाता है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंतर्गत अभी तक नहीं लाया गया। जीएसटी के अंतर्गत आता और 5% जीएसटी पर पेट्रोल बिकता तो हम लोग जो है बहुत सस्ता पेट्रोल डीजल हम लोगों को मिलता। लेकिन सरकार मूर्ख बना रही है, लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाकर चाहती है कि हम वोट हथिया लें। यानी कि आपका भी जो मानना है कि अगर ट्रांसपोर्ट लाइन में लोगों का अगर राहत दिया जाए तो उससे काफ़ी लोगों को फायदा पहुंच सकता है। देश की इकोनॉमी देख रहे हैं, दिनों दिन डूबती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है। वो इसकी वजह यही है कि लोग जीएसटी की मार से इतना परेशान हैं। देश में महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं और इसी वजह से लोगों को खरीदने की क्षमता घट गई है। जीएसटी कम किया जाए, चीज़ों को सस्ती की जाए, पेट्रोल डीजल का सस्ता हो तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, तो सामानों और वस्तुओं के मूल्य अपने आप कम हो जाएंगे और जब कम होगा तो निश्चित रूप से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। आपकी पार्टी उसका विरोध क्यों नहीं कर रही है? हम लोग जो है
हमेशा से जो है सरकार के जो महंगाई के विषय में, हक और अधिकारों के बारे में हमेशा हम लोग जो है विरोध करते हैं और हमेशा इस बात की मांग करते हैं कि सरकार इन चीज़ों को सही करे। आपकी पार्टी किसी उस पे नहीं थी, आपकी पार्टी तो बाबू कुशवाहा ऑलरेडी जो है जौनपुर से सांसद हैं, प्रेजेंट टाइम में भी हैं, तो उनका अपना मोटिव क्या है इस पर? मोटिव क्या, मोटिव यही है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हक और हिस्सा मिले, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिले, सरकारी नौकरियों में आरक्षण सही ढंग से लागू हो और प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण मिले। शिक्षा जो है एक समान हो, गरीब हो या धनवान हो, लेकिन यह सरकार जो है शिक्षा को सस्ता करने की बजाय पब्लिक स्कूलों में प्राइवेट विद्यालयों की तरफ ढकेल रही है। अभी जो है 5000 प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का आदेश जारी किया था। जन अधिकार पार्टी ने जो है उसका विरोध किया, ज्ञापन दिया, तहसीलों में धरना दिया और हर जिले में हम लोगों ने जो है ज्ञापन दिया। उससे जो है घबरा कर सरकार ने उस मर्जर के आदेश को वापस लिया और आज जो है वो प्राथमिक विद्यालय 5000 बच गए। शिक्षा को बेहतर करना चाहिए जिससे बच्चों की संख्या बढ़े और सरकारी विद्यालयों में पढ़ने लिखने का सुविधा ज़्यादा अच्छी हो जाएगी तो निश्चित रूप से बच्चे जो है सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। आज उत्तर प्रदेश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, आम जनमानस को क्या संदेश दें? देखिए, माताओं बहनों को पढ़ाने वाली पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी। आज जो है शिक्षक दिवस है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने माताओं और बहनों को पढ़ने का अधिकार के लिए जो है शुरुआत की और विद्यालय खोले। आज शिक्षक दिवस पे सारे शिक्षकों को बधाई, धन्यवाद और आभार की इस बात के लिए कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको ठीक ढंग से शिक्षित करके उसको बेहतर रास्ते पे अग्रसर करने का काम शिक्षकों का है और शिक्षक इस बात की जिम्मेदारी लें, आज के दिन संकल्प करें कि हम लोग आने वाली पीढ़ी को ठीक ढंग से जो है पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और बेहतर रास्ते पर ले जाएंगे। आज जन अधिकार पार्टी की एक विशाल कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है ऑडिटोरियम में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये जो जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में जब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की ये शहादत दिवस मनाई जा रही है और आप लोग जानते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद भारत के लेनिन के नाम से भी जाने जाते हैं और उनकी ये जो शहादत दिवस है, उन्होंने वो ऐसे जो है महापुरुष हैं कि जिन्होंने हमेशा अपनी जो आवाज़ उठाई वो जो है गरीबों के, किसानों को, नौजवानों के जो है उनके हक और अधिकार के लिए उन्होंने उनकी आवाज़ उठी है और इसी गरीबों और नौजवानों की आवाज़ को, उनके हक और अधिकार के लिए वो जब आवाज़ उठा रहे थे तो उनकी जो है बड़ी निर्मम हत्या बिहार में हुई थी। तो 5 सितंबर का दिन जो है बाबू जगदेव प्रसाद का ये शहादत दिवस है, उसी के जो है हम लोग जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में मनाया जा रहा है और जन अधिकार पार्टी का भी वही नारा है जो बाबू जगदेव प्रसाद का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या हो धनवान। और बाबू जगदेव प्रसाद ने जो नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, इस धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, और उसी विचारधारा को लेकर के जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी उसको जो है आगे बढ़ाने का काम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार चुनाव होने वाला है, उसके बाद अपने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, फिर 2027 का चुनाव है, जन अधिकार पार्टी की क्या भागीदारी रहेगी और कितनी भागीदारी रहेगी? आप बहुत सही क्वेश्चन किए हैं। देखिए, बिहार का जो चुनाव है, बिहार के चुनाव में आप देख रहे हैं सत्तारूढ़ जो पार्टी है केंद्र में बिहार के वोटरों के साथ किस तरह से जो है, जैसे बिहार के वोटरों की हत्या कर रही है, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट रही है। 65 लाख वोटर जो है बिहार के वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। दूसरा चीज़ आपने प्रश्न किया, 2026 में पंचायत का चुनाव है। जन अधिकार पार्टी बड़ी मजबूती के साथ पंचायत का चुनाव लड़ेगी और हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि जन अधिकार पार्टी जो है पंचायत के चुनाव को जीत करके जो है पंचायत में अपना परचम फहराएगी। 2027 में हमारा आज भी पीडीए से गठबंधन है। जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो है जौनपुर से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल से सांसद हैं, तो हम लोग पीडीए
के साथ है और 2027 में भी हम लोग पीडीए के साथ रह करके, और हमारा पूरा अपील है, और आप लोग पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, आप लोगों से भी अपील करता हूं कि जन अधिकार पार्टी का जो नारा है उसको आप लोग भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर से 2027 में पीडीए गठबंधन से जो भी सरकार बनेगी, हम लोग जन अधिकार पार्टी उस अपने नारा को लागू करवाने का काम करेंगे। अभी केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने एक लाल किले से भाषण दिया है जिसमें जीएसटी को लेकर के उन्होंने लोगों को राहत देने की बात कही। आपने सुनिए, उसमें एक बात और कही है कि जैसे रोटी है और छोटी छोटी वस्तुएं वो सस्ती की जाएगी, साथ में शराब को भी सस्ता किया जाएगा। इसको आप किस तरह देखते हैं? अब देखिए, उनकी मानसिकता तो आप समझ ही गए। लाल किले से आज तक प्रधानमंत्री जितनी भी बार भाषण दिए हैं, एक भी बार उनका भाषण जो है बखूबी नहीं साबित हुआ है, सच साबित नहीं हुआ है। लाल किले पे प्रधानमंत्री जो भाषण देता है उसका उल्टा ही होता है। ये आप मान के चलिए कि उन्होंने जिस पे कहा है अब जीएसटी इस पे नहीं होगी, तो ये मान चलिए कि अब उस पे और जीएसटी बढ़ने जा रहा है।